हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई क्लास में, जनरल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी और कुछ ना कुछ आपको रोज़ नया सीखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, इसी तरह आप सारी वीडियो देखिए और उन्हें पूरा देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी ही है, कम टाइम के लिए रखी हैं, जिससे आप इन्हें थोड़ी सी देर में देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लें। तो दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइनें सुन लेते हैं कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। तो दोस्तों, इन लाइनों से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। हमने इतनी पढ़ाई की है, चाहे आपने किसी भी फील्ड में पढ़ाई की हो, उसका हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें उस जो हमने शिक्षा ग्रहण की है, जो भी हमने नॉलेज गेन की है, हमने इतना समय लगाया है उस चीज़ को सीखने में, तो हमें अपनी नॉलेज का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, तभी हमें इसका बेनिफिट होगा। नहीं तो क्या फ़ायदा कि हम इतनी नॉलेज ले लें और फिर हम घर में ही बैठे रहें। तो दोस्तों, हमें अपनी नॉलेज का हमेशा यूज़ करना चाहिए, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य नहीं मिला तो कम से कम हमें अनुभव तो होगा और हमें खुशी भी होगी कि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। बताइए कि राजनीतिक दर्शन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे इतिहास की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक से, वैसी राजनीतिक दर्शन की भी उत्पत्ति ग्रीक से ही हुई थी। अच्छा, ग्रीक से कौन आता है? ये कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, बताइए कि ग्रीक से कौन आता है? सुकरात आता है ग्रीक से, जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी थी। और सुकरात के एक शिष्य थे। कौन थे वो शिष्य? प्लेटो। प्लेटो थे शिष्य, और प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने? प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी उसने। और प्लेटो के द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान भी खोला गया। क्या नाम था उस शैक्षणिक संस्थान का? द अकेडमी। और यह खोला गया था एथेंस, ग्रीक में। अच्छा दोस्तों, बताइए कि द एकेडमी से पढ़कर एक प्लेटो का शिष्य निकला। वह शिष्य कौन था? वह शिष्य था अरस्तु। तो दोस्तों, अरस्तु ने भी एक किताब लिखी थी। तो अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी थी? उसने लिखी थी पॉलिटिक्स। तभी से अरस्तु को पॉलिटिक्स का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने किस किस के नाम पढ़ लिए। पहले कौन आया? सुकरात आया। सुकरात के बाद उसका शिष्य प्लेटो आया। प्लेटो के बाद उसका शिष्य अरस्तु आया। अब अरस्तु के बाद कौन आया? अरस्तु का भी एक शिष्य था। कौन था उसका शिष्य? सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर थर्ड भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर तृतीय। अच्छा दोस्तों, बताइए कि मोंटेवीडियो कन्वेंशन का आयोजन कब हुआ था? मोंटेवीडियो, इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 1933 में। इंग्लिश में कहूँगी तो 1933। तो यह क्या है कन्वेंशन? जो मोंटेवीडियो कन्वेंशन है, क्या है ये? दोस्तों, इसमें राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर एक हस्ताक्षरित समझौता होता था,
जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक राज्य की मानक परिभाषा दी। इस सम्मेलन का एक प्रावधान यह था कि हस्ताक्षरकर्ता जो हैं वह अन्य राज्य के घरेलू और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वह बल द्वारा किए गए क्षेत्रीय लाभ को भी मान्यता नहीं देंगे और सभी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। अच्छा दोस्तों, बताइए कि राज्य के तत्व क्या क्या हैं। राज्य के तत्व बताइए कौन कौन से हैं। भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। तो दोस्तों बताइए कि संप्रभुता होता क्या है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम तो पढ़ लेते हैं मगर हम डीपली नहीं पढ़ पाते। हम थ्योरी में पढ़ते हैं और लेकिन हमें जब कोई समझाता है तो वो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो दोस्तों बताइए कि संप्रभुता क्या है, क्या मीनिंग है संप्रभुता का। इसका अर्थ है कि अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है। संप्रभुता का यह अर्थ होता है। अच्छा, 1947 के पहले हमारे पास क्या क्या था। 1947 के पहले हमारे पास क्या क्या था। भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि हमारी सरकार उस समय अंग्रेज़ों के अंदर रहकर काम करती थी। अंग्रेज़ों से ही सारे वह निर्णय लेती थी, अंग्रेज़ों से पूछकर निर्णय लेती थी, इसलिए उस समय हमें संप्रभुता नहीं मिली थी। निर्णय लेने की हमें स्वतंत्रता नहीं थी उस समय। तो दोस्तों छोटी सी क्लास थी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्या क्या मैं आपके लिए और क्या क्या किस किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर ला सकती हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाऊँ, जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।